इस समय बिटकॉइन का प्राइस ट्रैवल करके इस रेंज के ऊपर के हिस्से में जा रहा है। ये रेंज मैंने आपके लिए आउटलाइन करके रखी हुई थी। इस चैनल के अंदर नीचे से बाउंस मिला बिटकॉइन को और अब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर वाले हिस्से को टारगेट कर रहा है। और ये बहुत ही बढ़िया बात है कि जब भी बिटकॉइन का प्राइस 20,000 के थोड़ा सा भी नीचे गिर जाता है, लोग 13,000, 14,000 जैसे, 12,000 जैसे छोटे छोटे टारगेट्स, प्राइस टारगेट्स के बारे में बोलने लग जाते हैं कि बिटकॉइन को वहां पहुंचना चाहिए। पर ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये सारे जो लोग प्रेडिक्शंस दे रहे हैं ये बहुत प्री मैच्योर हैं। अभी बिटकॉइन का प्राइस इतने कम प्राइस लेवल्स के लिए तैयार नहीं है। और अब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को अगर देखें तो इसकी रीडिंग अब भी काफ़ी कम है, और इस हिसाब से इतनी कम रीडिंग के हिसाब से अब भी बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा सकता है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं यहाँ देखना चाहता हूँ वो ये है, यहाँ पर इस चैनल के बीच में, इस पैरेलल चैनल के बीच में मैं एक मिड पॉइंट डालना चाहता हूँ। और मुझे यहाँ पर लगा था कि मिड पॉइंट के ऊपर प्राइस इस समय होगा, पर प्राइस अभी इस मिड पॉइंट के नीचे चल रहा है, जो इतना अच्छा नहीं है बिटकॉइन के लिए। अभी मिड पॉइंट पर जब आएगा तो वहाँ पर कैसे प्राइस रिएक्ट करता है वो भी हमें देखना होगा। और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है मार्केट के लिए। आप ऑलरेडी देख सकते हैं जो इंटरेक्शन हमें देखने मिली है इस मिड पॉइंट से, काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। यहाँ से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों काफ़ी बार देखने मिले हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमेशा मिड पॉइंट एक चैनल के अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है, और अब भी ये इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और ये जो मिड पॉइंट्स होते हैं ऐसे चैनल्स के अंदर यूजुअली एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो हमारे पास जब कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया नहीं होता इंटरैक्ट करने के लिए, तब जाकर ये जो मिड पॉइंट्स होते हैं ये तब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। अब इस चार्ट के बारे में एक चीज़ जो बहुत अच्छी है वो ये है कि यहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। अगर यहाँ इंडिकेटर तक अगर देखें तो इस इचिमोको क्लाउड से हमें बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रही इस समय। 4 घंटे वाले चार्ट पर ये रेजिस्टेंस हमारे नीचे है, बल्कि अभी के लिए तो हमें यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। और 1 घंटे वाले चार्ट पर तो इस इचिमोको क्लाउड की जो रेजिस्टेंस थी उसे हम तोड़ चुके हैं। ये बहुत ही अच्छा साइन है शॉर्ट टर्म में। तो 4 घंटे वाले चार्ट पर जो मोमेंटम है, हमारा ईएमए रिबन है, ये भी हमें अब फ्लिप होके बुलिश साइंस दिखा रहा है। बिटकॉइन का प्राइस अब इस ईएमए रिबन के ऊपर निकल चुका है, और ये भी एक काफ़ी बुलिश साइन है। 1 घंटे वाले चार्ट पर भी ये ईएमए रिबन की जो रेजिस्टेंस थी वो काफ़ी समय पहले ही बिटकॉइन तोड़ चुका था। तो जब हम थोड़ा और जूम आउट करते हैं, एक दिन वाले चार्ट पर जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी रेजिस्टेंस है। ये जो ईएमए रिबन है ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा रिबन है, और यहाँ पे जब भी बिटकॉइन घुसेगा इस रिबन के अंदर, यहाँ पर इसे दिक्कत ज़रूर आने वाली है। यहाँ से रिजेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये ईएमए रिबन बिटकॉइन के लिए काफ़ी समय से रेजिस्टेंस रहा है। मिड अप्रैल से लेकर अब तक जितनी बार भी बिटकॉइन के प्राइस ने इस ईएमए रिबन से इंटरैक्ट किया, तब से लेकर अब तक हमें हमेशा यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने मिली है। तो अब 3 महीने हो गए हैं, और ये ईएमए रिबन का जो सक्सेस रेट है वो अब तक 100% रहा है। यहाँ एक भी बार ईएमए रिबन की रेजिस्टेंस फेल नहीं हुई है। तो इसे तोड़ना बिटकॉइन के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। अगर इस रेंज को थोड़ा जूम इन करके देखें, मेजर करें, तो ये 20,800 से लेकर $24,000 तक ये पूरी रेंज स्ट्रेच करती है रेजिस्टेंस की। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये और भी ज़्यादा धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हैं, और बिटकॉइन पर और भी ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। पर इससे मुझे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जैसा मैंने कहा अभी शॉर्ट टर्म में हमें काफ़ी बढ़िया बुलिश एक्शन देखने मिल रहा है। तो फिर शॉर्ट टर्म में जब तक प्राइस ऊपर जाते रह सकता है, मुझे लगता है अगर ये मिड लाइन से इस चैनल की मिड लाइन से अगर नहीं रिजेक्शन हमें मिलती, तो ऊपर वाली रेंज तक तो ये पहुंच ही सकता है। पर यहाँ पर इस रेंज के ऊपर वाले हिस्से तक या ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तक पहुंचने से पहले बिटकॉइन को यहाँ 21,700 से 22,000 के बीच में जो रेजिस्टेंस है छोटी सी, उसे तोड़ना पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल साबित हो चुका है, हमें 3 रिजेक्शंस ऑलरेडी मिल चुके हैं उस लेवल से, और अब भी ये लेवल काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। और जब तक बिटकॉइन का प्राइस इस लेवल को नहीं तोड़ता, तब तक मैं यही कहूँगा कि हम एक साइडवेज पैरेलल चैनल में ही मूव करते जा रहे हैं। और हमें कभी कभी यहाँ फेक आउट्स देखने मिलते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें छोटा सा फेक आउट देखने मिला था, उससे पहले यहाँ नीचे की तरफ छोटा सा फेक आउट देखने मिला था। पर ओवरऑल ये प्राइस इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड करता जा रहा है, 17,500 से लेकर 21,700 के बीच में। और यहाँ से हमें जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक बिटकॉइन का प्राइस बढ़िया तरीके से ऊपर तेजी से मूव नहीं कर पाएगा। और इस लेवल के बाद हमें हमारा जो पिछला वाला स्विंग हाई था, जहां हमें फेक आउट देखने मिला था इस रेंज के अंदर से, वो लेवल तोड़ना पड़ेगा। वो लेवल इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर वो लेवल हम तोड़ देते हैं तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा साइन होगा ये बिटकॉइन के लिए। पर अगर हमने वो वाला लेवल भी तोड़ दिया तो भी उसके बाद ये जो हमारी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है उससे हमें अब भी रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर बिटकॉइन का प्राइस और ऊपर फिर से उस लेवल को तोड़ के भी जाएगा ऊपर, तो फिर वहां से 23,300 से $23,500 के बीच में वहां पर भी रेजिस्टेंस है, और वहां से रिजेक्ट होकर फिर प्राइस नीचे गिर सकता है। और अगर ऐसा हुआ, अगर प्राइस और नीचे वापस से गिर गया, तो ये इसी पैरेलल चैनल में ट्रेड करता रहेगा। और ये बिल्कुल भी बुलिश पैटर्न नहीं है, काफ़ी बेरिश पैटर्न है, एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल पैटर्न होता है हर मार्केट में, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, जहाँ पर पहले प्राइस तेज़ी से नीचे गिर रहा होता है, जैसे एक डाउन ट्रेंड अपना चला रहा होता है, उसके बाद उस डाउन ट्रेंड में हमें एक पॉज देखने मिलता है थोड़ी देर के लिए, जहाँ प्राइस उल्टी डायरेक्शन में जाने लगता है थोड़ी देर के लिए। वो ये स्टेप है, इस समय इसे मैं एक स्टेयर के स्टेप कहता हूँ। और ये जब पैटर्न कंप्लीट हो जाता है उसके बाद यूजुअली जो हमारा डाउन ट्रेंड है पुराना वाला वही कंटिन्यू हो जाता है, और प्राइस इस रेंज के अंदर से बाहर गिर जाता है।
और अगर आपने अभी तक ये नहीं नोटिस किया है तो ये मार्केट ऑलरेडी इसी पैटर्न को रिपीट कर रही है। पहले प्राइस नीचे गिर रहा था, फिर ऊपर की तरफ गया थोड़ी देर के लिए, फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, फिर से अब आप देख सकते हैं इसी स्टेयरकेस पैटर्न में प्राइस फंसा हुआ है। और इसके बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए आगे क्या होने वाला है, आप खुद समझ सकते हैं कि अगर इसी पैटर्न के हिसाब से अगर मार्केट इसको फॉलो करती रही तो फिर से प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करके नीचे ही गिरने वाला है। पर मैं यहाँ पर ज़्यादा बेरिश नहीं होना चाहता। मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। यहाँ पर 20,000 के ऊपर जब तक बिटकॉइन का प्राइस है तब तक हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर खड़े हुए हैं। तो फिर जब तक प्राइस इसके ऊपर है तब तक मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस अब भी 20,000 या हायर 20,000 वाली रेंज में ट्रेड करता रहेगा। और सभी लोग बोल रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस 12, 13, 14,000 डॉलर्स पर गिर जाएगा, पर क्योंकि सब लोग मान रहे हैं ये बात, इसलिए मैं ये आइडिया बिल्कुल एंटरटेन इस समय नहीं करना चाहता। क्योंकि जब ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ के पीछे पड़े होते हैं हमें वो चीज़ नहीं देखने मिलती, और उसी टाइम हमें यूजुअली मार्केट रिवर्सल देखने मिलते हैं। तो अभी हमें बस वेट करके देखना है कि मार्केट किस तरीके से इन लेवल से इंटरैक्ट करती है, जो हमारा मिड लाइन है और उसके अलावा जो ऊपर वाली लाइन है, इन दोनों रेजिस्टेंस लाइन से मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है, ये हमें देखना है अभी। इसके अलावा मैं आपको कुछ ज़्यादा इंडिकेटर्स तो नहीं दिखाना चाहता। आप इस एक दिन वाले इचिमोको क्लाउड को देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी रेजिस्टेंस रेंज है यहाँ पर हमारे सामने। अभी तक हमने इस इचिमोको क्लाउड से इंटरैक्ट भी नहीं किया, काफ़ी दूर है, बहुत समय हो गया इस क्लाउड से हमें रिजेक्शन मिले हुए या फिर इंटरैक्ट किए हुए, और अभी भी ये काफ़ी दूर है, 23,000 डॉलर्स के आसपास है, बट ये और नीचे भी आ सकता है। और अगस्त के आसपास ये इचिमोको क्लाउड से बिटकॉइन का प्राइस इंटरैक्ट करेगा, तो फिर तब तक हमारे पास फिर भी थोड़ा टाइम है कि हम थोड़ा ऊपर जा सकें और इस इचिमोको क्लाउड को ब्रीच करके इसके ऊपर निकलने की कोशिश करें। पर यहाँ पर आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये क्लाउड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। पिछली बार जब हमारे पास इतना बड़ा क्लाउड था तो आप देख सकते हैं कि कितनी दिक्कत हुई थी मार्केट को। हमने इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की थी, प्राइस काफ़ी अंदर तक चला गया था, फिर भी हमें बहुत ही बड़ी रिजेक्शन देखने मिली थी। और अब भी अगर प्राइस फिर से उस रेंज के अंदर घुसता है तो चाहे हमें वो चीज़ शॉर्ट टर्म में बुलिश लग रही हो, पर इस एक दिन वाले चार्ट पर ये इतना बड़ा इचिमोको क्लाउड होने की वजह से प्राइस वापस से रिजेक्ट होकर नीचे गिर सकता है। तो फिर छोटे छोटे शॉर्ट टर्म में गेंस देखकर हमें ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लग जाता है तो भी हमें इतना एक्साइट नहीं होना है। हमें पता है बहुत लोग एक्साइटेड हो जाएंगे प्राइस को ऊपर जाते हुए देखकर, क्योंकि प्राइस उन लेवल्स पर फिर से पहुंचेगा, 30,000, 25-30,000 वाले लेवल्स पर, जहाँ पर हम कुछ महीने पहले थे। तो लोगों को लगेगा कि प्राइस रिकवर करके ऊपर बढ़ रहा है, पर ऐसा नहीं है। हमें ये ध्यान में रखना है कि इचिमोको क्लाउड की रेजिस्टेंस अब भी है, और इसके बारे में हमें ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना अगर प्राइस शॉर्ट टर्म में ऊपर मूव करने लगता है तो। अब एक बार इथीरियम के चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपके लिए लेवल आउटलाइन करके रखा हुआ था, यहाँ से इथीरियम को फिर से रेजिस्टेंस मिल रही है। इसी लेवल ने इथीरियम को तीसरी चौथी बार एक रिजेक्शन दी है। यहाँ से हो सकता है हमें रिजेक्शन मिल जाए, पर रेजिस्टेंस हमें ज़रूर मिल रही है। आपको पता ही है, बहुत ही एक्यूरेटली मैंने इथीरियम पर पिछले कुछ महीनों में एनालिसिस की है। पर मुझे नहीं लगता कि ये लेवल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ ये इथीरियम को ज़्यादा देर तक नीचे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑलरेडी पिछले सिर्फ 3-4 हफ्तों के अंदर अंदर ही इसे यहाँ से 3 रिजेक्शंस मिल चुकी है। और आप इसे अलग तरीके से भी देख सकते हैं, अगर आप इस पहले वाले अटेम्प्ट को 3 या 4 अलग अलग अटेम्प्ट्स में गिनना चाहें तो फिर यहाँ पर ऑलरेडी 6-7 रिजेक्शन इथेरियम को मिल चुकी है इस लेवल से। तो फिर अब इतने कम समय में जब इतनी बार एक लेवल टेस्ट हो जाता है तो फिर उसकी वो लेवल की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो अब इस एनालिसिस के हिसाब से ये लेवल की स्ट्रेंथ कम हो जानी चाहिए, लेवल अब वीक होना चाहिए, और इसलिए मुझे लगता है इथेरियम में इतनी स्ट्रेंथ है कि इस बार वो इस लेवल को तोड़ सकता है। तो ये ऑल्ट कॉइन मार्केट काफ़ी अच्छी चल रही है। मैं आपको कुछ और ऑल्ट कॉइन्स भी दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले कार्डानो को देख लेते हैं, काफ़ी समय हो गया मैंने उसका चार्ट नहीं खोल के देखा है। तो कार्डानो तो यहाँ पर नीचे गिरता जा रहा है, लगता है सिर्फ ये इथीरियम ही ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इथीरियम में स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। इसका प्राइस तो नीचे और स्लिप होता जा रहा है बिटकॉइन के खिलाफ। अगर हम बाइनेंस कॉइन को देखें तो वो तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है बिटकॉइन के खिलाफ। यहाँ पर ये अपने पिछली जो रेजिस्टेंस एरिया था वहाँ पर फिर से पहुंचने वाला है, पर बाइनेंस कॉइन बिटकॉइन के खिलाफ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी। और इसका ये वाला रेजिस्टेंस एरिया यहाँ से 5% दूर है, तो फिर ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर हमें ये मूव देखने मिलेगा, उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये किस तरीके से रिएक्ट करता है इस लेवल से। और ये चीज़ बहुत ही कॉमन है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब मार्केट इस तरह से पूरी तरह शेकन अप होती है, जब मार्केट में इतनी बुरी हालत होती है मार्केट की, या फिर मार्केट जब बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, कुछ भी हो, दोनों साइड पर बिटकॉइन ही सबसे पहले स्पॉटलाइट सारी ले जाएगा, सारी अटेंशन उस पर जाएगी, सबसे पहले मूव्स हमें वही करके दिखाएगा। और सेकंड जो होता है वो इथीरियम होता है इसके पीछे, क्योंकि वो सेकंड बिगेस्ट कॉइन है। इसी वजह से आपको देखने मिल रहा है कि बिटकॉइन और इथीरियम इस समय काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस बेयर मार्केट के अंदर भी। और सबसे ज़्यादा जो हमें इंपॉर्टेंट मूव देखने मिलते हैं वो भी हमें इन्हीं दोनों कॉइन्स पर देखने मिलते हैं। अब इस चार्ट पर, बिटकॉइन के चार्ट पर, मैंने आपके लिए कुछ ड्राइंग्स बनाकर रखी थी। ये जो रेड वाली ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था बिटकॉइन के लिए, यहाँ से हमें काफ़ी बार सपोर्ट हिट्स देखने मिले थे। एक बार उसके बाद हमें फेक आउट देखने मिला था, पर अब भी ओवरऑल बिटकॉइन इसी पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये पैटर्न अगर आप मानना चाहें तो बोल सकते हैं कि ब्रेक हो चुका है। ये काफ़ी बड़ा मूव था नीचे की तरफ, पर फिर भी मार्केट ने बहुत जल्द रिकवर कर लिया। और अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब भी हायर लोज का पैटर्न मेंटेन्ड है, तो बिटकॉइन अब भी एक असेंडिंग ट्रायंगल में आप मान सकते हैं, क्योंकि अभी हायर लोज वाला पैटर्न हमने नहीं खोया है। और इसके साथ साथ हमारे हाइज जो है वो भी और ज़्यादा हाई होते जा रहे हैं। और इसका यही मतलब है कि जो हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था वो फिर से काम कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि थोड़े बहुत हमें फेक आउट्स देखने मिल रहे हैं, बट लाइक अगर आप पूरी तरह से अगर बड़ी पिक्चर जूम आउट करके देखें तो ओवरऑल ये पैटर्न हमारा वापस से अच्छे से काम कर रहा है।
एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न या किसी भी ट्रायंगल पैटर्न में यही होता है कि प्राइस और ज़्यादा कॉम्प्रेस होता रहता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, एक लाइन ऊपर की तरफ आ रही है असेंडिंग ट्रायंगल में, जो प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रही है, पर जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो रेजिस्टेंस लाइन है, वो प्राइस को नीचे दबा कर रख रही है। तो एक टाइम आएगा जहाँ पर ये एक्सप्लोसिवली बिटकॉइन को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, और वही हम देखने के लिए रुके हैं कि वो कौन सी डायरेक्शन में होता है। और यहाँ पर अगर आप इस ट्रायंगल की हाइट मेजर करें और इससे प्रेडिक्शन करने की कोशिश करें, तो ये बिटकॉइन के प्राइस को एक प्रेडिक्शन हमें दे देता है कि $25,000 तक बिटकॉइन का प्राइस पहुंच सकता है इस ब्रेकआउट के बाद, अगर हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने मिलता है तो। और मुझे लगता है कि हमारे मोस्ट रीसेंट हाई के ऊपर अगर हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला, तो फिर जो ईएमए रिबन है और इचिमोकू क्लाउड है, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाले, और बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी ऊपर ब्रेकआउट करके जा सकता है। और वैसे बिटकॉइन के चार्ट पर हमें इतना बड़ा ड्रॉप भी नहीं देखने मिला। इथीरियम पर हमें 10% का फेकआउट देखने मिला, तो जो आप इस समय उसे फेकआउट भी नहीं कह सकते, वो बहुत ही बड़ा ड्रॉप था। और बिटकॉइन पर हमें सिर्फ 4% का देखने मिला है, तो इथीरियम के मुकाबले बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है यहाँ बिटकॉइन ने। और इथीरियम में भी वैसे हमारे पास एक सिमिलर पैटर्न है, एक ऑलमोस्ट एक असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पर भी बन रहा है, पर यहाँ पर जो फेकआउट था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, और ये भी अपनी रेजिस्टेंस लेवल की ओर मूव कर रहा है, और हो सकता है वहाँ पर ये उस लेवल को तोड़ दे, पर यहाँ से हमें ऑलरेडी 2-3 क्लीन रिजेक्शंस मिल चुकी है $1,300 वाले लेवल से। और इथीरियम का जो ब्रेकआउट टारगेट है वो और भी ज़्यादा एक्सप्लोसिव होने वाला है, और भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। इसे एक बार मेजर कर लेते हैं, इस ट्रायंगल की हाइट को मेजर करें और इस लाइन को फिर लाकर ब्रेकआउट पॉइंट पर अगर रख दे, तो आप देख सकते हैं $1,600 के ऊपर $1,670 पर इथीरियम का टारगेट लगा देता है। और ये आप देख सकते हैं जो मैंने रेंज बना कर रखी थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है इथीरियम के लिए, और बिल्कुल उसके बॉटम पर लाकर ये रख देता है इथीरियम के प्राइस को। ये 1700 से $1,800 वाला लेवल जो मैंने गोल्डन में आपके लिए आउटलाइन करके रखा हुआ है, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है इथेरियम के लिए। पहले यहाँ से हमें रिजेक्शंस और सपोर्ट बाउंसेस बहुत बार देखने मिले थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2021 में जो हमारा बुल रन चल रहा था, वहाँ पर कितने सारे हमें सपोर्ट हिट्स देखने मिले थे। प्राइस इतनी ऊपर से नीचे गिरा था, फिर भी हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बाउंसेस देखने मिले थे, जो प्राइस को रिकवर करके और ऊपर ले गया था। उससे पहले हमें यहीं से रिजेक्शंस मिल रही थी कुछ, और अभी इस साल भी जब हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था, तब भी हमें यहीं पर थोड़ा सपोर्ट देखने मिला था, और उसके बाद प्राइस और नीचे गिरा। तो फिर इस लेवल ने इतने बड़े खतरनाक डाउन ट्रेंड के अंदर भी थीरम को के प्राइस को होल्ड करके रखा हुआ था। जिस तरह से बिटकॉइन का $30,000 वाला लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से इथीरियम के लिए ये 1700 से $1,800 वाला एरिया उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि इथीरियम के चार्ट पर ये बिटकॉइन का $30,000 वाला लेवल है। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि इथीरियम का जो प्राइस प्रोटेक्शन आ रही है बिल्कुल उसी लेवल पर हो रही है, और इस मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, बहुत बढ़िया ट्रेडिंग के मौके आने वाले हैं। और अगर आपको उसी एक्सचेंज पर ट्रेड करना है जहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ, तो फिर आप बायबिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायबिट का मैं बहुत सालों से इस्तेमाल करते आ रहा हूँ, मेरा फेवरेट एक्सचेंज है। यहाँ पर आपको कभी लिक्विडिटी की या सेफ्टी सिक्योरिटी की मुझे तो कभी कोई इशू नहीं आई है। बहुत ही सेफ सिक्योर एक्सचेंज है। यहाँ पर आपको, अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप करते हैं, तो आपको $4,000 से ज़्यादा का बोनस मिल सकता है, पर वो निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट पर। तो अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके बायबिट पर जाते हैं और फिर कुछ पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो आपको कुछ फ्री का कैश मिलेगा। इन पैसों से आप किसी भी तरह से ट्रेड कर सकते हैं। इस पर आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आप अपने बैंक अकाउंट में बाहर भी निकाल सकते हैं, तो आपको फ्री का कैश मिल सकता है मेरी लिंक का इस्तेमाल करने से। तो ज़रूर इसे चेकआउट कर लीजिएगा। और इंडिया में बायबिट का इस्तेमाल करते हुए आपको एक वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो इसका भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और वैसे मैंने बायबिट के लिए आपके लिए ट्यूटोरियल बना रखा है, जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। हिंदी में ये ट्यूटोरियल बना हुआ है, उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरी लिंक का इस्तेमाल करके बायबिट पर साइन अप किया, आप लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है, जहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ कि एक बेयर मार्केट के अंदर मेरी क्या स्ट्रैटेजीज होती है, और मैं किस तरीके से ट्रेड करने की सोचता हूँ एक बेयर मार्केट के अंदर। तो फिर वो वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने मेरी लिंक का इस्तेमाल करके बायबिट पर साइन अप किया है। तो आपको वो वीडियो कुछ ही समय में मिल जाएगी, मैं उसके लिए आप लोगों को लिंक दे दूंगा, पर वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, और इसमें मैं अपनी थोड़ी बेयर मार्केट की आपको स्ट्रैटेजीज बताता हूँ। तो अगर आप उस वीडियो के लिए एक्साइटेड है, तो फिर ज़रूर उसके लिए वेट कीजिए, वो वीडियो बहुत ही जल्द बाहर आ जाएगी। तो बायबिट पर ज़रूर साइन अप कर लीजिए मेरी लिंक का इस्तेमाल करके, ये सब बोनसेस का फ़ायदा हो जाएगा आपको। और अगर आपको 4 प्लस वीआईपी ज्वाइन करना है, जहाँ पर आप मुझे ट्रेड करते हुए देख सकते हैं, तो इसके लिए भी स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप वीआईपी ज्वाइन कर सकते हैं। पर अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस चार्ट पर हमें बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है शॉर्ट टर्म में। ये काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन है, इसके साथ साथ हमें वॉल्यूम भी देखने मिल रही है काफ़ी अच्छी। जब प्राइस यहाँ पर ड्रॉप हो रहा था, तब हमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं देखने मिली थी। आप देख सकते हैं जो वॉल्यूम वाले ग्राफ है, जो लाइन है, ये काफ़ी नीचे थी उस समय। पर अब प्राइस के ऊपर जाते हुए इस रैली में हमें वॉल्यूम भी वापस आती हुई दिख रही है। तो ये काफ़ी अच्छा बुलिश साइन है कि वॉल्यूम, जब प्राइस नीचे गिर रहा था तब वॉल्यूम कम थी, और प्राइस के ऊपर जाते हुए वॉल्यूम ज़्यादा है। और यहाँ पर अब एक बार डॉलर पर भी नज़र मार लेते हैं। तो डॉलर की जो वैल्यू है ये थोड़ा और ऊपर गई थी, यहाँ 109 का लेवल हिट किया था डॉलर ने, पर अब थोड़ा सा हमें पुल बैक देखने मिल रहा है। शायद उसी वजह से हमें बिटकॉइन के प्राइस में भी इंक्रीज देखने मिल रहा है। पर ये बहुत ही छोटा सा मूव है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि बिटकॉइन पर इसका डायरेक्ट असर पड़ा है। बिटकॉइन शायद अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ऊपर जा रहा हो। और मुझे तो वैसे ये लगता है कि डॉलर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सटेंड हो चुकी है। अब मुझे नहीं लगता कितनी देर तक ये अब ट्रेंड इसका चलता रहेगा। और वीआईपी के अंदर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू के बारे में बात करने वाला था, जो डॉलर पर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ आई है, वो सिर्फ वीआईपी मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव है, पर उसके बारे में थोड़ी बहुत बात मैं इस चैनल पर पब्लिकली भी करने वाला हूँ।
पर कल रात को मुझे एक बहुत ही बड़ी रियलाइजेशन हिट हुई थी, जो मैंने सिर्फ वीआईपी मेंबर्स को ही मैं बताने की सोच रहा हूँ, जो कि जिससे मुझे थोड़ा समझ आ रहा है कि अगले कुछ महीनों में ये मार्केट्स कहाँ पर जा सकती हैं। तो ये सारी जो भी डिटेल्स है इसके बारे में, ये सभी वीआईपी मेंबर्स को पहले मिलेगी, और उसके बाद मैं सोचूंगा, डिसीजन बनाऊंगा कि अगर मुझे ये चीज़ पब्लिकली भी रिलीज़ करनी है या नहीं। तो फिर अगर आपको फुल वीआईपी ज्वाइन करना है, जहाँ आपको इस तरह की एनालिसिस और मेरे थॉट्स देखने मिलती है मार्केट के पीछे, यहाँ पर आप मेरी सारी ट्रेड्स देख सकते हैं, सारे एंट्री लेवल्स, एग्जिट लेवल्स, मेरी मार्केट की मेंटालिटी, साइकोलॉजी, सब कुछ देखने मिलता है। अगर आपको वीआईपी ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4 प्राइस बटन को दबाएं, और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। ये जो आप मुझे मैसेज करेंगे डायरेक्ट चैट होगी मेरे साथ, या फिर कोई मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई कर देगा अगर मैं ऑनलाइन नहीं आऊँगा, पर ये मेरे साथ डायरेक्ट चैट है, और ये अकेला यही तरीका है जिससे आप वीआईपी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि डॉलर बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा चुका है, पर फिर भी हमें इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो इतनी ऊपर जाती रहती है, इतनी ओवर एक्सटेंड हो जाती है, कभी ना कभी उसमें हमें पुल बैक देखने मिलता ही है। वो टाइम अभी है या नहीं उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर कभी ना कभी कुछ समय बाद डॉलर का प्राइस भी पुल बैक करेगा, और फिर हमें पूरी सारी मार्केट्स में, बाकी सभी कन्वेंशनल मार्केट्स में और थोड़ी मूवमेंट्स देखने मिलेगी। जब डॉलर नीचे गिरेगा तो बिटकॉइन का प्राइस ऑब्वियसली ऊपर जाना ही चाहिए। अब यहाँ पर अगर बिटकॉइन इस 21,700 वाले लेवल से रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाता है, तो फिर मैं इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करने वाला। मुझे लगता है अगर प्राइस नीचे गिर गया तो भी थोड़ा बहुत साइडवेज ट्रेड करके फिर भी हम वो लेवल बाद में ब्रेकआउट उस लेवल के ऊपर कर ही लेंगे। पर अगर यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस इस मिड रेंज से, इस रेंज के बीच वाले लाइन से रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाता है, तो फिर ये आपको याद रखना है कि अब भी ये डाउन ट्रेंड है, और ये जो पैटर्न है, हमारा जो चैनल है, ये अब भी एक काफ़ी बेरिश पैटर्न है। तो फिर अगर प्राइस रिजेक्ट होकर इसके नीचे वाले हिस्से तक गिर जाता है, तो फिर हम फिर एक ब्रेकआउट नीचे की तरफ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फिर बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी नीचे गिर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेरिश होगा। पर अभी के लिए तो मुझे ये लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर ही जाने वाला है, और वही चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है मेरे लिए इस समय। मैं आपको इसी तरह से और वीडियोस बनाकर पूरे दिन अपडेट करते रहूँगा, मार्केट में जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहेगी मैं आपको अपडेट करते रहूँगा कि मेरे क्या थॉट्स हैं मार्केट में उस समय। अभी काफ़ी सारी और अपॉर्चुनिटीज़ और काफ़ी मौके और आ रहे हैं इस मार्केट के अंदर, और इन सभी के बारे में वीआईपी मेंबर्स को रेगुलरली पता चलता रहता है। तो वीआईपी ज्वाइन करने के लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। और वैसे आपने नोटिस किया ही होगा कि इस वीडियो में कोई फेस कैम नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि मुझे बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ हो रहे हैं। मैं इस समय घर पर नहीं हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, और यही ट्रैवलिंग के चक्कर में नेटवर्क इश्यूज़ काफ़ी सारे हो रहे हैं, टेक इश्यूज़ भी हो रहे हैं, और मैं सोच रहा था कि मैं अपनी टेक चेंज कर दूँ, पर अभी मैं बाहर हूँ, इस वजह से ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ। इस वजह से, नहीं तो मैंने सोचा था कर लूँगा, बट ये मैं कर नहीं पाया, तो फिर थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। बस 2 हफ्ते की मेरी ट्रैवल और बची है, उसके बाद मैं घर चले जाऊँगा, और फिर आपको ये चीज़ें नहीं देखने मिलेगी, ये दिक्कतें नहीं आएँगी, और मैं काफ़ी अपग्रेड भी करने वाला हूँ अपनी टेक्नोलॉजी, जो भी रिकॉर्डिंग्स, प्रोडक्शन क्वालिटी, आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें अपग्रेड देखने मिलेगा जब मैं वापस पहुँच जाऊँ। मैं इसके पीछे काफ़ी चीज़ पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल बेस्ट कंटेंट मिलना चाहिए, और इसके लिए मैं अपनी टेक्नोलॉजी जो है मेरे पास, वो मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। तो फिर इसके लिए ज़रूर वेट करते रहिए। तो यही थी वैसे आज की वीडियो। आपको अगर वीआईपी ज्वाइन करना है, जहाँ पर मैं आपको सभी चीज़ें बताता हूँ, मेरी सभी ट्रेड्स और मेरी सभी ट्रेडिंग के पीछे की साइकोलॉजी, इसके साथ साथ आपको ये पता चलता है कि मैं अपनी ट्रेड्स के पीछे मेरी क्या सोच होती है, मैं किस ट्रेड को क्यों लेता हूँ, किस ट्रेड को क्यों छोड़ता हूँ। मैं बहुत सारे ट्रेडिंग आइडियाज़ तो डालता रहता हूँ ग्रुप में, पर हर एक के पीछे कमिट नहीं करता। अब आपको किस तरह से ट्रेड्स चूज़ करनी है, क्या सोचना है, मार्केट की जो लोगों की साइकोलॉजी है, इसको किस तरीके से समझना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीआईपी के अंदर बताता हूँ। मेरे मुझे जो कुछ पता है मार्केट्स के बारे में, मैंने जो भी सीखा है 5-6 सालों में, सारी चीज़ें आपको वीआईपी के अंदर देखने मिलती है। इसके अलावा ये आपको एक फ्री कोर्स भी मिल सकता है, एडवांस कोर्स जो है मेरा, जो मैंने बनाया है, बिल्कुल अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको समझ आ जाएगा, और आपको बिगनर से एक्सपर्ट लेवल पर वो कोर्स ले जाएगा। काफ़ी महंगा बिकता है मार्केट में, बट आपके लिए ये फ्री में अवेलेबल हो सकता है वीआईपी के अंदर, पर ये निर्भर करता है कि आप कौन सा प्लान चूज़ करेंगे वीआईपी का। पर मोस्टली लोगों को ये जो मेरे कोर्सेज हैं ये फ्री में मिल जाते हैं, तो इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं वीआईपी ज्वाइन करके। और अगर आपको वीआईपी नहीं ज्वाइन करना है, इसके पीछे पैसे नहीं डालने, तो फिर आप फोर प्राइस गोल्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं। फोर प्राइस गोल्ड ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आप पहली लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसे दबा देंगे, तो फिर आप फोर प्राइस गोल्ड जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं और मेरे एनालिस्ट आपको 24/7 मार्केट्स के ऊपर थोड़ी बहुत अपडेट्स देते रहते हैं, पर वहाँ पर आपको मेरे ट्रेडिंग आइडियाज़ नहीं पता चलते। तो वही फ़र्क है फोर प्राइस गोल्ड और वीआईपी के अंदर। वीआईपी पेड सब्सक्रिप्शन है, उसके लिए आपको मुझे मैसेज करके सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। तो वैसे यही थी आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा कर रखिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।